नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, अभी एसएससी सीएचएसएल का पेपर आपका 1, 2, 3, 4, 5 इसके अलावा 8, 9, 10 और 11 जुलाई को होने वाला है। आज की इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के लिए टॉप 51 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास अगर आप देखकर पेपर देने जाते हैं तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैंने जो भी एसएससी सीएचएसएल का क्लास आपको कराया है चैनल के अंदर, उनको देखकर जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उनमें ऐड किया है। वो क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों पहले एसएससी सीएचएसएल के पेपर्स जो हुए हैं उन्हीं के आधार पर आपके लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो साथियों चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और देखिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाबा गुरिया पूजा त्योहार या बाबा गरिया पूजा त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है ना, ये साथियों त्रिपुरा राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है, एक त्योहार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, त्रिपुरा याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि भाई गलत दिया हुआ है। तो देखो, बैसाखी पंजाब का है, सही है। पोंगल तमिलनाडु का है। ओनम आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये गलत है। बाकी बिहू असम का है, ये भी सही है। अब देखिए ओनम जो है ना, ये केरल का त्यौहार है, पर्व है। तो देखिए यहाँ ओनम आंध्र प्रदेश लिखा था, यही आपका गलत हो गया। यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत ही आपको चुनना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? भाई इनमें से कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी में आपको छठ पूजा दिख रहा है। तो छठ पूजा जो है ना, ये बिहार का एक पारंपरिक त्यौहार है साथियों, और छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। आगे देखिए, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किसके आविष्कार से, यानी अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। वैसे अमीर खुसरो सितार के भी आविष्कारक हैं और तबला के भी आविष्कारक हैं, तो दोनों आपको ऑप्शन में नहीं देगा, यहाँ बाय मिस्टेक दोनों टाइप हो गया है। आपको याद रखना है कि सितार और तबला इन दोनों का ही आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए और सी दोनों ही होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया ये किसने रखा था? तो करेक्ट आएगा शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। अगला, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? अब भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर को दर्शाया गया है? तो साथियों आप बताओगे 4 शेर को। बिल्कुल करेक्ट है, 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि जिस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे उस वक्त उन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इंडियन ओपिनियन। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? तो राइट आएगा अहमदाबाद में। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई देखिए, जनता पार्टी का शासन जिस वक्त भारत में था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। साथियों नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, ये भी याद रखना। भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, यानी इनमें से कौन सी घटना है जो कि भाई सबसे पहले हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपका हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो सबसे पहले 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक
कितनी दूरी से मारा जाता है? तो भाई हॉकी में जो पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वो कितनी दूरी से मारा जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा 8 गज की दूरी से। जो गोल होता है ना साथियों, गोल से 8 गज की दूरी से जो है ना ये पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो याद रखिएगा बंगाल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों देखिए आपको जो है ना एसएससी सीएचएसएल का हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का भी आपको एनालिसिस भी करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना नए साथी लोग। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बंगाल हो गया। आगे देखिए 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? अब देखिए भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 ये किस समिति पर आधारित थी ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये साइमन कमीशन पर आधारित थी, ठीक है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश का शामिल है? अब यूनेस्को के द्वारा विश्व का सबसे ज़्यादा जो हेरिटाइना सिटी है वो किस देश का शामिल है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली का। इटली का 59 है और इंडिया का 42 है, याद रखना, ठीक है। तो इटली करेक्ट आएगा। देखिए डाक वितरण में तीव्रता यानी तेजी लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1972। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई? यानी इनमें से कौन सा वो स्टील प्लांट है जिसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी? अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ आपका बोकारो, आपको याद रखना है। आगे देखिए स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिएगा ये जो शब्द है साथियों स्पाइकर्स ये किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है ये आपको बताना है। तो याद रखिए वॉलीबॉल से। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल, याद रखना है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो भाई संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो किस नाम से किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना भारत तथा इंडिया के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति जो कि अध्यादेश जारी करते हैं साथियों, इनको ये शक्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा दी गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, याद रखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो भाई याद रखना भारतीय संविधान में निहित जो मौलिक अधिकार हैं इनको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो साथियों याद रखना है करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों 1891 में हुआ था साथियों, और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जोड़ा सही है आपका। आगे देखिए जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरणों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो भाई देखिए जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वर्गीकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए कोशिका को जो जीवित अंश होता है उसको जीवद्रव्य कहलाता है, उसमें क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग, याद रखना। आगे देखिए क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वो न्यूटन के 3rd लॉ का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य नहीं है? अब भारत में जो पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो उसका भाग नहीं है? तो भाई देखो पूर्वोत्तर के 7 बहनों का जो भाग है इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माफ करना यार क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, त्रिपुरा है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो है साथियों 7 बहनों का भाग है ना। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। अब देखिए, पुडुचेरी को जो सीमा है इनमें से किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो भाई मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सभी के साथ पुडुचेरी की जो सीमा है वो स्पर्श करती है, कर्नाटक के साथ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से कितना गुना अधिक है, तो 4 गुना अधिक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, 4 गुना। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है। तो भाई राइट आएगा, मनीला में है ये, मनीला फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। याद रखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ, तो देखो करेक्ट आएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, केरल में। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है, यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन दिख रहा है, जो कि करेक्ट आएगा क्योंकि ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है, यानी इनमें से किसका संबंध ओडिसी से नहीं है। तो भाई संयुक्ता पनिग्राही, पद्मा सुब्रमण्यम, माफ करना यार, संयुक्ता पनिग्राही नहीं, पद्मा सुब्रमण्यम तो नहीं है, सोनल मान सिंह हो गया, और आपका संयुक्ता पनिग्राही हो गया, और माधवी मृदुल, ये सभी ओडिसी से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो भाई तानसेन सम्मान जो है ना, ये देखिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और इन्होंने ही शुरू किया है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हैं। तो मल्लिका साराभाई की बात करें तो भाई ये देखिएगा किससे जुड़ी हैं, तो करेक्ट आएगा साथियों शास्त्रीय नृत्य से, है ना, शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी की एक मशहूर नृत्यांगना है आपकी। आगे देखिए नेक्स्ट है, वेदों की ओर सरल लो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने प्रतिपादित किया था। तो साथियों, वेदों की ओर सरल लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, माफ करना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद गलती से निकल गया था, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है आपका, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या लोक नाटक है। तो देखिए पंडवानी जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है या लोक नाटक है। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं। तो हुसरी और बिहुना ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। साथियों देखिएगा, वात्सल्य मेला जो है ना, ये प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। आगे देखिएगा, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। तो भाई हॉर्नबिल तो नागालैंड राज्य का मुख्य उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, यानी इनमें से कौन सा हिंदू पर्व है जिसको थारू जनजाति के लोग शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा दीपावली। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो साथियों, छोटी तीज का जो त्यौहार है ये हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो याद रखिए श्रावण माह में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, श्रावण आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। तो भाई लाख बख्श किसको कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना आज़ाद। याद रखना, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। याद रखिएगा साथियों, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो है ये बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर है बिहार। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार जो है ये साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु में जब पोंगल मनाया जाता है तो पोंगल के समय ही ये जल्लीकट्टू नामक त्यौहार भी मनाया जाता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर
महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? तो भाई संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिए 1990 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो भाई तीजन बाई का संबंध जो है ना साथियों, ये पंडवानी से संबंधित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर है पंडवानी। बच्चा नगमा किस राज्य की पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए बच्चा नगमा जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भाई नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया ये किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो याद रखना भवाई जाति से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, भवाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? सभी साथी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही में बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।